हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। करंटली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपको इस टाइम पीरियड में क्या लेसन सिखाया जा रहा है। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको क्या लेसन सिखाना चाहती है जो आप अभी नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, अगर आप उस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हो, ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो या आपको चीजें लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है मेरे जीवन में, तो क्या चीज है जिस पर फोकस करने की आपको जरूरत है, जो सीखने की आपको जरूरत है, ताकि ये पैटर्न जो है क्लोज हो पाए, ये रिपीट ना हो पाए। ठीक है, लेट्स सी। इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके माय डियर, यू नो व्हाट, ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओह, बैक टू बैक इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। सी, ये जो टाइम पीरियड है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपको इस टाइम पीरियड में क्या सिखाया जा रहा है कि आपको ये गलती है जो आप उस गलती को रिपीट कर सकते हो। ये लेसन आपको सीखने की जरूरत है, जो लेसन आप नहीं सीख पा रहे हो। एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपने पीछे भी कई डिसीजंस जो है ना, इमोशंस में बह करके लिए हैं। आप कई बारी ना अर्ज पर पहुंच गए हो, जिसे कहते हैं ना फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां से आप पीछे मुड़ गए। कैसे मुड़ गए? आपने गलत डिसीजन ले लिया। गलत डिसीजन क्या ले लिया आपने? बहुत ज्यादा ना आप भावुक हो गए, मे बी आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हो, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है आपके केस में उस टाइम पीरियड में ना, जो आपका इमोशनल एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो गए और आपने उनमें बह करके आपने एक्शंस और डिसीजंस ले लिए। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इस टाइम पीरियड में मे बी आपको कोई एक बड़ा डिसीजन बनाने की जरूरत है, आपको एक एक्शन लेने की जरूरत है। बेसिकली इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही बैलेंस एक्शन और बैलेंस डिसीजन बनाने की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में खास करके आपको यही सिखाया जा रहा है कि इमोशंस में बह करके आपको एक्शंस और डिसीजंस नहीं बनाने हैं। थोड़ा सा ना अपने लॉजिक पर काम कीजिए, अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए। ठीक है, देखिए कि चीजें आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। ओके, अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल मत करने दो। ओके, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप अपने लॉजिकल माइंडसेट और अपनी इंट्यूशन को कंबाइन करके आप एक्शंस और डिसीजंस ले। एक बैलेंस्ड एक्शन और डिसीजन आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तभी आप एक, जिसे कहते हैं, इस सिचुएशन के साथ ना जस्टिस कर पाओगे। जो सिचुएशन को आप अभी देख रहे हो, झेल रहे हो कह सकते हैं, या फिर डील कर रहे हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइट नाउ ना, देखिए जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हुई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत जरूरी है, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। ठीक है, क्योंकि विद द जस्टिस कार्ड ना, यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है कि जो भी यहाँ ना, क्या है कि यूनिवर्सल लॉ काम करता है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी थॉट पैटर्न, जो भी इंटेंशंस आपकी चल रही हैं और जिस बेसिस पर भी आप आगे बढ़ रहे हो, उसका आपको आंसर जरूर मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही मिलना है। तो डेफिनेटली जो चीजें, अगर अभी आप कुछ नेगेटिव, अगर अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस देख रहे हो, तो ये नहीं कि उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरों पर, सामने वाले पर या किसी और पर डालना स्टार्ट कर दो कि ये इनकी वजह से है, ये उसकी वजह से है, उस वजह से ऐसा हो गया, उस वजह। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना खुद लेना स्टार्ट करो, क्योंकि ये लॉ है। ठीक है, ये सबके लिए इक्वल है। ओके, और आप जो कर रहे हो, ठीक है, आपने जो किया अब तक, उसका रिजल्ट आपको मिला। ठीक है, आगे भी, अब भी इस टाइम ये क्यों बोला जा रहा है आपको, ये क्यों चीज याद दिलाई जा रही है कि अभी भी जो आप एक्शंस और डिसीजंस बना रहे हो ना, बहुत सोच समझ कर बनाने, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, अगर आप सही डिसीजंस बनाते हो तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आप सफर कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है उन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर चीजें डालते जाओगे, तब तक आप खुद का लेसन नहीं सीखोगे, तब तक आप ये नहीं मानोगे, तब तक आप ये नहीं सीखोगे कि हाँ, मेरे ही द्वारा लिए गए एक्शंस और डिसीजंस गलत रहे हैं।
मैं ही भावनाओं में बह गई या बह गया, ठीक है, मैंने ही गलत तरीके से डिसीजन लिया, गलत तरीके से एक्शन लिया, मैंने ही बैलेंस एक्शन डिसीजन नहीं लिए। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में ना ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और देखिए जो भी चीजें चल रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी राइट नाउ जो भी चीजें आपकी चल रही है ना, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो। देखिए जैसे यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज हैं, आपको बोला जा रहा है जैसे ही राइज आता है वैसे फॉल भी आता है, ठीक है, पास्ट गया, प्रेजेंट आया, फ्यूचर आएगा, तो लाइफ जिंदगी चलती रहती है, व्हील घूमता रहता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है ना, समय का पहिया समय कभी नहीं रुकता है, वो चलता रहता है। लोग पैदा होते हैं, लोग मरते हैं, ये भी साइकिल चलता रहता है। तो किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हर एक फेज को ना आपको जीना है, हर एक फेज को आपको जीना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, उसे सीखना है, ठीक है, तभी आप अपनी आगे की जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे, जो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फेज परमानेंटली एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है, आपके थॉट पैटर्न्स हैं, कुछ अच्छी चीजें आती है, आप देखिए अब लाइफ में कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, अभी एक इंसान का थॉट पैटर्न ही ऐसा है कि वो तो देखेगा ही नेगेटिव, ठीक है, उसको तो नेगेटिव ही देखना, अच्छी चीजें देखनी नहीं है। तो ऐसा नहीं है लाइफ में अच्छी चीजें नहीं होती हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, किसने बोला? आप अपनी लाइफ में देखिए कितनी चीजें अच्छी आपकी लाइफ में हुई हैं, लेकिन आपने आपका थॉट वहां पे नहीं गया ना, आपने क्या देखा अपनी लाइफ में चीजों को, आपने सिर्फ अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को ही देखा। तो ये आपका देखने का नजरिया, ये आपका थॉट पैटर्न है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती है। आप छोटे से बड़े हुए हैं, आपकी जो भी एज है, तो आपकी जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहे, आपने अच्छे बुरे हर तरह के पलों को जिया है। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, ये फ्लो ऑफ लाइफ है, आपको उसमें बस बहते जाना है और हर चीज को एक्सपीरियंस कीजिए, जिए, रोना नहीं है उस चीज को लेकर के, डरना नहीं है या फिर सैड नहीं हो जाना। अगर हम खुशी में खुश रहते हैं तो दुख को क्यों नहीं एक्सपीरियंस करते, हम वहां से क्यों नहीं लेसन सीखते, हम वहां क्यों नहीं जीते, हम यहाँ पर सिर्फ सुख एक्सपीरियंस करने थोड़ी आए हैं, हम तो बेसिकली अपने कर्मास को क्लीन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और कर्मास को क्लीन करना समझते हैं आप कितनी बड़ी चीज है। तो एग्जैक्टली वही चीज आपको यूनिवर्स यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपकी जिंदगी में ना यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि अपनी जिंदगी में ना आपका 8th हाउस या तो बहुत एक्टिव हो सकता है, या फिर जिसे कहते हैं 8th हाउस इन 8th हाउस केतु हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कि जैसे कि आपको ना ये लेसन सिखाया जा रहा है कि चेंज को एक्सेप्ट करो, ओके, चेंज से भागो मत, चेंज से डरो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है एंडिंग्स को ना एक्सेप्ट करो। जो डेथ होता है वो अंत नहीं होता है, वो एक्चुअल में शुरुआत है। देखिए हम अच्छा, मैं आपको एग्जैक्टली इस एक तरीके से बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेथ का मतलब किसी के मर जाने का नहीं है, ठीक है, किसी के चले जाने का नहीं है, लेकिन अगर हम उस एस्पेक्ट से भी चीजों को देखें तो अगर कोई चला जाता है हमारे अकॉर्डिंगली, एक सेकेंड, हमारे अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो इंसान मर गया, वो इंसान चला गया, वो इंसान गायब हो गया, वो इंसान खत्म हो गया, पर हमें नहीं पता ना, हम तो नहीं जानते कि आगे एक नई जर्नी स्टार्ट है उस इंसान की, वो एक उसकी एक न्यू बिगनिंग हुई है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये हम कपड़े बदलते हैं, राइट, जैसे हम अपनी लाइफ में ये कपड़े चेंज करते हैं ना, उसी तरीके से बॉडी कपड़ा है, आत्मा है अंदर, ठीक है, तो आत्मा जो है वो कपड़ा चेंज करती है, ये फॉर्म है, ठीक है, ये तरीका है। तो एग्जैक्टली आपको भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज खत्म हो रही है ना, तो वो खत्म होने का मतलब है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप बदल रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आप जिंदगी को बदल रहे हो, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ तो चेंज आ रहा है, कुछ नई बिगिनिंग होने वाली है, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं जो चेंज से डरते हैं, ठीक है, और आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया यही जा रहा है, ठीक है, आपको समझाया यही जा रहा है कि चेंज को एक्सेप्ट करो। जितना कंफर्टेबल आप नॉर्मल डेज में रहते हो ना, उतना ही जब शिफ्टिंग हो रही होती है ना, उसमें भी नॉर्मल रहने की कोशिश करो। जब यही चीज, यही लेसन आपको सिखाया जा रहा है। अभी तक आप समझ गए होंगे, आप अगर इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे होंगे। मैंने 111 देखा है यहाँ पर, ठीक है, ये कंफर्मेशन है, ये 100% कंफर्मेशन है, ओके। तो आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि यस, आपकी जिंदगी में ये सब चीजें चल रही हैं, दैट मीन्स आपको ये सब सिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आपको चेंज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, रेजिस्टेंस में नहीं आना कि मुझे मेरी लाइफ में चेंज नहीं चाहिए, मैं जहां चिपका हूं वहीं चिपका हुआ हूं, ठीक है, मैं जहां रह रही हूँ मुझे तो वहीं रहना है। अभी आपको लग सकता है मे बी आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, मे बी आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है,
मे बी जिसे कहते हैं आप जिस जगह पे रह रहे हो वो जगह स्टेबल नहीं है, मे बी आप रेंट में रहते हो, आपको बहुत ज्यादा शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब आपको ना यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चेंज के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि जब तक आप एक रेजिस्टेंस में रहोगे ना कि नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे चेंज नहीं चाहिए, तब तक वो शिफ्ट होता रहेगा। आपके लाइफ में ना यही एक मेन लेसन है जो आपको यहाँ पर सिखाया जाने वाला है, सिखाया जा रहा है, और आपको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना आप किसी एक चीज में चिपकने के लिए नहीं आए हो। देखिए जो वो वर्ड्स मुझे बोल रहे हैं, मैं एग्जैक्टली वही वर्ड्स यहाँ पर आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप नई चीजों को एक्सपीरियंस करने आए हो, आप लिमिटलेस हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है। जिस इंसान की लिमिट होती है ना, वो एक जगह पे रह करके स्टॉप हो जाता है कि ये मेरी लिमिट है, यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैं आ गई, ये कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है आप एक्सप्लोर करने के लिए आए हो, आप एक लिमिटलेस सोल हो, ठीक है। सोल तो लिमिटलेस होती है, मतलब आपकी पावर लिमिटलेस है, ठीक है। आप एक जगह ठहरने नहीं आए हो सकता है आपका नॉर्मली लोग, हम सभी का मन टिकता नहीं है, लेकिन आप एक इस तरह की पर्सनालिटी हो कि आप किसी एक चीज में बहुत ज्यादा लंबे तक टिकते नहीं हो, ठीक है। आप बहुत जल्दी किसी चीज से बोर हो जाते हो, राइट। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है, ये एक साइन है कि आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ओके। आपको ग्रो करने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप जब तक फुल अपनी पोटेंशियल में टैप इन नहीं कर जाओगे ना, क्योंकि ये वो कैटेगरी के लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि आपको ऐसा लग रहा है अभी भाई मैंने अपनी फुल पोटेंशियल जी ही नहीं है, मैंने अभी अपनी फुल पावर देखी ही नहीं है, दिखाई ही नहीं है। कुछ तो है मेरे अंदर, कुछ तो है मेरे अंदर, ये ढीले ढाला वाला कुछ नहीं है, बहुत ही पावरफुल वाला कुछ है। कि कुछ तो है मेरे अंदर जो मैं अभी बाहर निकाल के नहीं लाया हूं अपने अंदर से, या नहीं लाई हूं अपने अंदर से, ठीक है। तो कुछ पावर है, कुछ मेरी पोटेंशियल है जिसको मैंने अभी तक नहीं जिया है, जिसमें मैं अभी तक टैप इन नहीं किया हूं, बस उसी की खोज है, उसी की खोज है ये। और अगर आप कहीं सेटिस्फाइड हो गए, अगर आप कहीं रुक गए, तो ये खोज पूरी नहीं हो पाएगी। आपको नहीं पता आप क्या खोज रहे हो, पर आप कुछ तो खोज रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल को खोज रहे हो, आप अपनी पावर को खोज रहे हो, आप उसमें जंप करना चाहते हो, आप उसमें टैप इन करना चाहते हो। और ये एक जगह रुक करके नहीं होगा, ये चेंज मांगेगा। जगह का कहने का मतलब मेरा वो नहीं है, कहने का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन मांगेगा, ये बदलाव मांगेगा। आपको न्यू बिगनिंग्स करनी होंगी। फूल क्या करता है, न्यू बिगनिंग करता है, उसको नहीं पता फूल का क्या मतलब होता है कि उसने न्यू बिगनिंग कर दी तो क्या उसको सक्सेस ही मिलेगी, उसको पक्का कोई चीज मिल जाएगी। वो देखेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा चीजों को, ठीक है, लेसन्स लेगा, देखेगा कि मुझसे क्या रेजोनेट कर रहा है, कहाँ मेरी पावर, कहाँ मुझे मेरे जैसे लोग मिल रहे हैं, कहाँ मैं अपनी पोटेंशियल में टैप इन कर रहा हूँ, कौन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ मैं अपनी पोटेंशियल में आकर पोटेंशियल को ओपन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, राइट। तो बेसिकली ये वही एनर्जी है। आपके लाइफ में बहुत एडवेंचर रहने वाला है, बिलीव मी। Again, when it feels like there is nothing you can do, let go of your resistance. Embrace that state of pause and try to see things from a new light. Exactly. जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस को लेट गो करना है, आपको उसको पकड़ के नहीं बैठना है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। गोइंग विद द फ्लो रहो, सरेंडर कर दो उस टाइम पीरियड में, उस पोज को, उस सरेंडरिंग मोड को जो है आपको एम्ब्रेस करना है, उसको जीना है कि देखते हैं लेट्स सी ये मुझे कहाँ लेकर जाती है, ये स्टेट, ये चीज मुझे कहाँ लेकर जाती है, लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम, ओके। और चीजों को ना नई नजर से, नए लेंस से देखने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पर चेंज करो। ओ माय गॉड, यस, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और विद द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे दोनों कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास वो पोटेंशियल है, लेकिन अभी आप उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हो, वो अभी आपसे हिडन है, वो अभी आपसे हिडन है। अगर आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, नंबर सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है, हिडन साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लीज उनको उन पर ध्यान दो। आपको यही तो बताया जा रहा है। कितने लोग तो इसी चीज में स्टक रह जाते हैं, अटक कर रह जाते हैं, यही गोल गोल घूमते रह जाते हैं, और बाहर
आंसर्स मांगने ढूंढने लग जाते हैं, मुझे कोई बता दो, मुझे कोई बता दो, आप बता दो मुझे, आप बता दो मुझे, ठीक है। खुद डिस्कवर ही नहीं करते, खुद अपने अंदर जाना ही नहीं चाहते, और अगर जाते भी हैं तो 2-4 दिन के बाद उनको ढूंढनी होती है चीजें, इतनी जल्दी चीजें नहीं मिलती हैं। अगर आप साधना, अगर आप मेडिटेशन, अगर आप ध्यान को लेकर के यूज टू नहीं हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको 2-3 दिन में, 4 दिन में कुछ क्लियर हो जाएगी चीजें? नहीं, महीनों सालों की तपस्या होती है ये, ठीक है। तो वो भी जो कर रहे हैं उनको भी क्लियर नहीं हो पाता है, पेशेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है, कैसे करोगे? समझ रहे हो आप? तो बाहर ढूंढना बंद करो, बाहर से आंसर मांगना बंद करो, खुद से आंसर मांगो। अभी खुद से आंसर कैसे मांगोगे? एक ही तरीका है, ध्यान लगाओ। ध्यान तो लगाना पड़ेगा, बिना ध्यान लगाए अपने पोटेंशियल में आप टैप इन ही नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर गाइडेंस आपके अंदर से मिलेगी, आपकी आत्मा ही जानती है आपकी क्या पोटेंशियल है, आपके गाइड्स जानते हैं। मैं या कोई और रीडर या कोई और नहीं जानता, वो आपको सिर्फ आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। आपको एक पाथ दिखा सकते हैं, वो तो नॉर्मली आपको यहाँ से पता चल रहा है आपको करना क्या है। आप कहीं भी जा रहे हो, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ किस वजह से कि आप ध्यान नहीं लगाना, आपको मेडिटेशन नहीं करना, आपको खुद पे काम नहीं करना, कोई बता दे बस। सॉरी ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके गाइड्स बोल रहे हैं, राइट। वो मेरे माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपको ये सुनने की जरूरत है। सी, यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड भी है। आपको खुद को स्टडी करना है, आपको खुद को अपनी नॉलेज को, जिसे कहते हैं ना, अपनी भूख को बढ़ानी है। भूख मतलब कि मुझे ये जानना है, खुद सीकर बनिए, खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। सीकर का एक बहुत बड़ा कार्ड है, द हर्मिट। हर्मिट कार्ड क्या कहता है, जो बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं मिलेगा, बाहर तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने अंदर की ज्योत को जलाओ, अपने अंदर जाओ। क्यों बोला जाता है ये? हमारे अंदर ब्रह्मांड है, हमारे अंदर यूनिवर्स है, हमारे अंदर सारे आंसर्स हैं। वो आंसर्स कब मिलेंगे? जब हम मन को शांत करेंगे। अब आप सिर्फ ये बोलते रहोगे भाई मन को शांत करना तो बहुत मुश्किल है, मन को शांत करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यही एफर्मेशन देते जा रहे हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर कहां से होगा? मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि हर कोई भी इस जगह नहीं जा सकता, और जाएगा कौन, इस पाथ पर चलेगा कौन? जिसको अंदर से पुश मिलेगा। बिलीव मी, ऐसा ही होता है। आप नहीं जाना चाहते उस पाथ पर, आपको धक्का मारा जाता है। खासकर जिनका 8th हाउस में केतु होता है, उनको धक्के मारे जाते हैं। आप बोलो एक बारी भी कि मुझे इस पाथ पर नहीं चलना, मुझे स्पिरिचुअल नहीं होना, बहुत हो गया, जितना मेरे को स्पिरिचुअल होना था हो लिया, मैं जितना देखना था मैंने देख लिया, अभी मुझे नहीं होना, मुझे इस चीज को छोड़ना है। छोड़ के देखो, अगर आप कर पाओ तो आपको धक्के मार मार के उसी जगह लेकर आएंगे, पुश कर करके आपको उसी जगह पे लेकर के आएंगे, आप छोड़ ही नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो। समझ रहे हैं? और जिन्होंने नहीं करना वो सिर्फ यही चीजें बोलते रहेंगे, ये ऐसे या वैसे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अरे आप क्या बात कर रहे हो? मन को कोई कंट्रोल कर सकता? नहीं कर सकता। कभी एक स्टेट नहीं रहती है, पर आप उस स्टेट को पा सकते हो, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हो। अगर अच्छी स्टेट, अगर आप हायर स्टेट में ऑलवेज नहीं रह पाओगे, तो आप लोअर स्टेट में भी नहीं रह सकते। कोशिश कीजिए, यहाँ कोशिश करने तो आए हैं हम, या सीखने तो आए हैं हम। माया की जाल से बाहर निकलिए, माया से बाहर निकलिए। मोह माया, इल्यूजन, सबको बताए, फिर भी फंसे हैं, फिर भी फंसे हैं, फिर भी फंसे हैं। खुद से कनेक्ट नहीं होना, पता नहीं क्यों नहीं होना, है ना। वो चीज हमें बहुत तकलीफ देती है। बैठ जाए, मन पागल हो जाता है, क्यों बैठ गए, क्यों शांत हो गए, क्यों शांत करने की कोशिश करो, कैसे बैठ सकते हो? कभी इधर पेन, कभी कहीं पेन, कभी कहीं इचिंग, कभी कुछ, कभी जैसे कुछ उठा रहे अंदर से। और जब हम उठ जाते हैं, जब हम बैठते नहीं जबरदस्ती करके, स्टार्टिंग में तो जबरदस्ती बैठना पड़ता है, तो वो जो नेगेटिविटी होती है उसकी विजय हो जाती है। वो खुश कि यही तो मुझे चाहिए था, कि तुम ना जागो, तुम सोए रहो, तुम इस बंधन में बंधे रहो, तुम इस जाल में बुने रहो, इस इल्यूजन में कैद रहो। यही मेरा पर्पस था और वो फुलफिल हुआ।
और आप उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप उसका साथ दे देते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पर नहीं करनी है इस टाइम पीरियड में, जो आपकी टीम आपको यहाँ पर बता रही है। ओके, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो। मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू जरूर बोलिएगा, ठीक है। और अगर उन्होंने आपको डांट लगाई है तो उसका बुरा मत मानिएगा, वो आपकी टीम है, वो आपका भला चाहते हैं, ठीक है, और उनका हक भी है आप पर, राइट। तो अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।